वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अकाउंट की रेशोज है। उसमें हमने लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज और एफिशिएंसी रेशोज ऑलरेडी कर लिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। उसमें हमें 5 तरह के रेशोज पढ़ने थे। उन 5 में से भी 2 हमने कल के लेक्चर में कर दिए थे। हमने देखा था जीपी रेशो, उसके बाद हमने देखा था एनपी रेशो। जीपी रेशो का फॉर्मूला था जीपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, परसेंटेज में आता है ये। और दूसरा हमने देखा था एनपी रेशो, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशो बोलता है कि आपका सेल्स में कितना मार्जिन है, ग्रॉस में आप कितना कमाते हो 100 रुपीज के सेल पे। अगर 20% है तो मतलब आप 100 रुपए में 20 रुपए आपका ग्रॉस मार्जिन है। और नेट प्रॉफिट आपका कितना है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द नेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर उसको आप कंपेयर करते हो पिछले सालों से या बाकी इंडस्ट्री से कि आप ठीक जा रहे हो या गलत जा रहे हो। अब ये जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, जो आपका पीएनएल होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, इसको हम थोड़ा और डिकोड करते हैं। क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, थोड़ा और इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने बैलेंस शीट के एक एक आइटम का वो कर दिया, एनालिसिस कर दिया, इसी तरीके से हम फिर इसका भी एनालिसिस करते हैं। पीएनएल में यहाँ से क्या आता है? बाय जीपी, बाय ग्रॉस Yes. प्रॉफिट। Hmm. और यहाँ से आता है बाय इनडायरेक्ट इनकम। Hmm. आपकी अगर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, यहाँ से आते हैं आपके टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Hmm. और यहाँ आता है टू नेट प्रॉफिट। Hmm. ठीक है, यह आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब आपको 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग करते हैं हम इस डेप्थ में नहीं जाते हैं। हम जब अकाउंटिंग करते हैं हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम सिर्फ देखते हैं कि ये जो आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस में आपका क्या आता है, सारी अकाउंट्स की समरी होती है। चाहे वो एसेट हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम है, चाहे वो लायबिलिटी है, चाहे कैपिटल है, सबका क्या आता है? बैलेंस आता है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप देखते हो ट्रायल बैलेंस से कौन सा अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा अकाउंट है वो पीएनएल में जाएगा, और बाकी जो अकाउंट बचेंगे वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। यही आपका अप्रोच रहता है व्हेन यू डू द फाइनल अकाउंट्स। यही आप करते हो, यस और नो? Yes. हाँ, yes sir. उसमें आप ये देखते हो रेवेन्यू आइटम जो है वो आपके पीएनएल है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। बाकी जो Hmm. आपके कैपिटल है या एसेट्स है वो आपके मतलब पर्सनल या रियल है, वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। तो वहां पे काम आसान हो गया है। अब जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग और पीएनएल। उसमें आप देखते हो कि भाई ट्रेडिंग में आपका जाता है ओपनिंग स्टॉक जाता है, परचेज जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है, सेल जाता है, और परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा वो जाएगा। फिर आपका आता है जीपी। उस जीपी को उस उस जीपी को आप क्या करते हो? उस जीपी को आप कहाँ पे डालते हो? उस जीपी को आप कहाँ पे डालते हो? लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और Hmm. प्रॉफिट एंड लॉस में फिर आप क्या करते हो? जीपी से अगर कोई भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको ऐड करते हो, और कोई भी आपका अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको आप क्या करते हो? लेस करते हो। और फिर आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो आप Yes देखते sir. हो कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, सपोज मैंने बैंक में एफडी कर ली है और वहां से आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, आप उठा के उस इंटरेस्ट को कहाँ लेते हो? बाय इनडायरेक्ट इनकम। आपका फिक्स्ड एसेट है, आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, वहां से आपको प्रॉफिट आया, तो आप बोलते हो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब यहाँ पे लिखते हो नहीं लिखते हो? Yes sir. बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसी तरीके से अगर आपको लॉस हो गया तो आप लॉस लिखते हो यहाँ से, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखते हो नहीं लिखते हो? Hmm. Yes. मैं अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा
इसको खोल दूंगा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है टू सैलरी, टू डेप्रिसिएशन, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, एंड लास्ट में आता है टू नेट प्रॉफिट। मतलब आप देखो ये कोई पोतली है, इसको आप खोल देते हो, वहां से क्या निकलता है? जैकपॉट से आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकलता है, आपका डेप्रिसिएशन निकलता है, आपका सैलरी निकलता है, आपका जनरल एक्सपेंस निकलता है, और लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं करते हो, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आप ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करते हो व्हेन यू मेक द फाइनेंशियल। आप इस डायरेक्शन में नहीं जाते हो। बट जब आप रेशियो एनालिसिस करते हो, एक रेशियो होती है, दो तीन रेशियोज हम ऐसे भी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं और नॉन ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं। मतलब मेन जो हमारा धंधा है, जो हमारा मेन काम है, वहां से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक चीज निकालने की, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक तो है ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। आप जब फाइनेंस में बनाते हो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो और ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकालते हो। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालते, नॉर्मली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते नहीं निकालते। बट रेशियो एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालती है, ये देखने के लिए कि जो मेन बिजनेस है मेरा, उससे मेरा कितना इनकम आया है। फिर उसको कंपेयर करता हूं कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना सेल्स का, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू माई सेल्स, है कि नहीं? जो मेन बिजनेस है उससे मैं कितना कमा रहा हूँ उसको देख रहा हूँ, और फिर मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो मेरी है, दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाऊंगा, नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही चीज बोलता है वहां पे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी क्या होगी। द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं जो धंधा कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, उसके लिए जो मेरी एक्टिविटीज होती है वो कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा जो प्रॉफिट आया उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब अगर मैं स्टार्ट करूंगा विद जीपी, जीपी तो मेरा पूरा ऑपरेटिंग से आया है, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकलेगा? तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, अगर मेरी कोई और ऑपरेटिंग इनकम है, अगर मेरी कोई और ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो मेरे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उनको मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो मेरा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या अब अगर आपको क्वेश्चन में, या तो आप ऐसे निकालोगे ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे, बट अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट में जो बिजनेस ने कमाया, इसमें आपका ऑपरेटिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है, तो अब इससे क्या करेंगे? इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो अगर आपका कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर आपका कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस करेंगे, बिकॉज नेट प्रॉफिट में वो चीज ऐड हुई होगी, नेट प्रॉफिट में वो चीज ऐड हुई होगी। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो उसको ऐड करेंगे, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम इसमें से, सॉरी मैंने दोनों एक्सपेंस लिखा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं एग्जांपल देता हूं अभी। सपोज आपका नेट प्रॉफिट है 1 लाख। क्या है? 1 लाख। नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख। मगर इस 1 लाख में 10,000 का जो प्रॉफिट है, 10,000 का जो, क्या बोलते हैं इसको, 10,000 का जो आपका प्रॉफिट आया है, वो आपने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया था, या आपने एफडी थी उसका इंटरेस्ट आया। तो क्या आप जो बिजनेस करते हो इसलिए करते हो कि आप अपना प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे, वहां से प्रॉफिट कमाओगे? आंसर इज नो। नो सर। मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी बेच के कुछ फायदा हो गया, दैट इज नॉट माई ऑपरेटिंग इनकम। वो मैं बिजनेस से नहीं कमा रहा हूँ ना, जो मेन बिजनेस है मेरा उससे तो नहीं कमा रहा हूँ, वो मेरा एंसिलरी है। मैं बैंक में, हमारे पास पैसा ज्यादा था, हमने एफडी कर दी थी, तो मैं अगर एफडी से कमा रहा हूँ पैसा, तो वो मेन बिजनेस से नहीं कमा रहा हूँ ना, उसको मैं माइनस करूंगा, उसको मैं माइनस करूंगा। तो मैं बोलता ये 10,000 नहीं, बिजनेस बिजनेस की एक्टिविटी से मैंने 1 लाख नहीं, मैंने 90,000 ही कमाया। तो अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को है वो लेस करूंगा। और अगर इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, सपोज इस साल हमारे लॉस हो गई, लॉस बाय फायर से हमारा 30,000 नुकसान हो गया था, तो वो ऑपरेशन से नहीं हुआ ना, ऑपरेशन से मैंने प्रॉफिट कमाया था, बट मेरे पास एक एबनॉर्मल लॉस हो गया है। उस एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या करूंगा? इसमें से माइनस करूंगा। तो जो भी सॉरी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मेरा होगा
वो इस प्रॉफिट में से एड बैक होगा, बिकॉज मेरा बिजनेस से मैंने प्रॉफिट कमाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एबनॉर्मल लॉस हो गया ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा, ये देखने के लिए कि मैं मेन धंधा जो कर रहा था उससे मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया। तो उसके बाद हमारा जो आता है, जो आपको समझना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, एक अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका क्या क्या आता है वो आपको देखना पड़ेगा। एक मैंने आपको बता दिया, ये जैसे मेरा लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एक मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैंने ऊपर लिखा है शायद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मुझे क्या आता है, एक तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है ही, और जो इंपॉर्टेंट फीचर है नॉन ऑपरेटिंग का, वो है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, अच्छे से समझ इस बात, जो इंटरेस्ट होता है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन, एक्सपेंस। बिकॉज रीजन ये है कि इंटरेस्ट आप जो है, इंटरेस्ट एक कहां से आता है, इंटरेस्ट आता है एक डिसीजन से, कि अगर आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हो, आप लोगों के पैसे से बिजनेस करना चाहते हो, तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट और नॉट। हम्म। तो वो ऑपरेशंस का खर्चा नहीं है, वो आपका एक नॉन ऑपरेशनल डिसीजन है, वो आपका ये डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, कि आप खुद का पैसा लगाना चाहते हो कि आप दूसरों का पैसा। अगर आप खुद का पैसा लगाते बिजनेस में, तो क्या आपको इंटरेस्ट का खर्चा आता, ना। ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये खर्चा है नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये एक ऐसी बात है जो बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, वो बोलते हैं सर लोन भी तो बिजनेस के लिए लिया ना, वो सही बात है, बट लोन आप लोन के बगैर भी बिजनेस कर सकते थे। तो जो आपकी ऑपरेशन थी वो लोन के बगैर भी चलती। लोन लेना ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये आपका ऑपरेटिंग डिसीजन नहीं है। जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा वहां पे मुझे बोला कि इंटरेस्ट का पैसा जो है वो मेरा ऑपरेशन में नहीं जाएगा, वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। सिमिलरली वो चीज यहाँ भी अप्लाई करते हैं, जो मेरी फाइनेंस कॉस्ट है इसको आप याद रखो, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन, एक्सपेंस। क्यों है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज आप इसके बगैर भी बिजनेस कर सकते थे, आप अपने ऑपरेशंस को लोन लेने के बगैर भी कर सकते, कम स्केल पे करते कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बगैर भी कर सकते थे आप, ठीक है। एक आपको ये समझना है। अब आ जाएंगे हम अपने रेशोज पे जो हमने करने हैं, उसमें अगर कोई कोई और आ जाएगा मैं बता दूं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे आपका सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, या आपको आपका एफडी इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी क्या होगी, जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो जो भी आपके पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपके आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में। इसमें आपका आता है जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, आपकी डेप्रिसिएशन है, आपके जनरल एक्सपेंस है, आपका रेंट है, वो सारा आता है, ठीक है ना, ये सारा आ जाता है। बट फाइनेंस कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आती है, वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। क्या आती है आपकी, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। सर नॉन ऑपरेटिंग फिर से बोले। नॉन ऑपरेटिंग मतलब होता है वो सारा चीज जो आपका मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए नहीं हम्म। होता है। हम्म। वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके मेन बिजनेस के लिए नहीं होते हैं। आप एम्प्लॉय की सैलरी देते हो वो इसलिए देते हो क्योंकि वो वहां पे काम कर रहा है, तो वो आपने बिजनेस के लिए रखा है। आपने ये दुकान जिसमें आप काम कर रहे हो रेंट पे ले लिया है, तो ये आप बिजनेस के लिए रख रहे हो। वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ रहा है, टेलीफोन का बिल भरना पड़ रहा है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन है, बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बट फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग है। दोबारा से रिपीट करूं, नो सर। आप पीएनएल को देखो, पीएनएल में आपका सबसे पहला खर्चा रेंट है, सपोज दुकान का। अरे दुकान नहीं लेंगे तो बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, तो रेंट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद माय बिजनेस, जो बिजनेस में कर रहा हूं उसका उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बट वहां ही मेरा एक फिक्स एसेट का लॉस हो गया सेल करने पे, तो वो लॉस आपका नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेशन की वजह से नहीं है, वो आपने एक फिक्स एसेट को बेचा वहां पे आपको लॉस हो गया, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। आपने बैंक लोन ले लिया, वहां पे आपने इंटरेस्ट दे दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बैंक लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दे दिया, आप बैंक लोन के बगैर भी बिजनेस कर सकते हो, तो ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन था, वो आपका ऑपरेटिंग डिसीजन में नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। नॉन ऑपरेटिंग वो फाइनेंस में आता है, बट वो यहाँ पे रेशनली इररिलेवेंट है, वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिलेवेंट है, तब मैं उसको और डिटेल में समझा दूंगा। तो अपेरेंटली आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ आ गया, यस सर। ठीक है। तो कल हमने दो रेशोज पढ़े थे, जीपी रेशो
जो पता था आपका जीपी कितना है पर 100 रुपीज ऑफ सेल, एंड एनपी रेशो आपका नेट प्रॉफिट कितना है पर 100 रुपीज ऑफ सेल। आज हम पढ़ेंगे पहला रेशो, उसका नाम है ऑपरेटिंग रेशो। क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑपरेटिंग रेशो क्या बोलता है आपका? ऑपरेटिंग रेशो आपको बोलता है कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है सेल्स पे, नेट सेल्स पे इंटू 100। एनपी क्या बोलता था कि आपने सेल्स पे कितना कमाया। सपोज मैं दिखाता कल का जीपी क्या बोलता था, भाई 100 रुपीज की सेल पे कितना कमाया 20। एनपी क्या बोलता था, 100 रुपीज की सेल पे कितना कमाया 10। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोलेगा कि 100 रुपीज की कॉस्ट पे, 100 रुपीज की सेल पे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका जीपीवीपी वाला कॉस्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो आपका ऑलरेडी लेस हो गया था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो आपके पीएनएल के खर्चे थे सारे, पीएनएल के जो आ रहे आपके सारे खर्चे थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से सिर्फ आपको क्या नहीं लेना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लेना है। समझ आई बात? तो हम यस पीएनएल के इस वाले हिस्से को एनालाइज कर रहे हैं। जो मेरा पीएनएल का ये वाला हिस्सा है, इसको हम देख रहे हैं, ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और उसमें आपको दो चीजें ख्याल रखनी है, एक अगर लॉस कोई भी हुआ है वो नहीं लोगे, और कोई इंटरेस्ट है वो नहीं लोगे। समझ आई बात? नातिका, नातिका, हाँ नातिका, सर। हमने कल जीपी रेशियो देखा था, यहाँ पे जीपी थी, उसको कंपेयर किया था सेल के साथ। फिर हमने एनपी को देखा था सेल के साथ। अब हम इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखेंगे सेल के साथ। ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, इसमें मेरे को नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है मेरा, आपका आपकी अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, वो नहीं लेना है, बिकॉज सबको लेको तो फिर जरूरत नहीं है ना। फिर तो जीपी माइनस एनपी तो जितना भी है वो सारा कॉस्ट है आपकी। तो आप तो सीधे बोल सकते 10% कॉस्ट है, उससे क्या हो जाएगा, वो तो मेरे को खुद ही निकल रहा है ना। आप बोलते हैं सर इंटरेस्ट को भी क्यों माइनस कर रहे हो, अगर मैं बोलते कि सर इंटरेस्ट को भी क्यों माइनस करते हो, फिर निकालने की रेशो निकालने की क्या जरूरत है, बिकॉज आपका जीपी रेशो था 20%, आपका एनपी रेशो था 10%, तो आपको सीधे बोलते भाई बाकी खर्चे जो मेरे हैं वो 10% है कि नहीं। बट मैं उसको वैसे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो मेरा जो वो 10% है, इसमें मेरा ऑपरेशन में कितना जा रहा है, नॉन ऑपरेशन में कितना जा रहा है, मैं उस एंगल से फोकस कर रहा हूँ। मेरा अगर ऑपरेटिंग में ज्यादा जा रहा है तो मैं फोकस करूंगा भाई मेरी ऑपरेटिंग में ज्यादा क्यों जा रहा है। नॉन ऑपरेटिंग मेरा प्लस माइनस हो सकता है, बिकॉज मेरा इस साल एबनॉर्मल लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बार बार नहीं होगा। फाइनेंसिंग में अगर मेरे पास ज्यादा लॉस जा रहा है तो मैं देखूंगा भाई, आई विल टेक ए डिसीजन कि भाई इज इट प्रूडेंट कि भाई हम बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लेना बंद करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। तो वो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब मैंने इस इंटरेस्ट वाले पोर्शन को अलग देखूंगा, और बाकी वाले जो ऑपरेशंस के लिए लगता है उसको अलग देखूंगा। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप इंडस्ट्री से पता चलता है भाई, इस बिजनेस में आपके 5 से 6% खर्चे होते हैं, आपके 10% क्यों हो रहे हैं। तो इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल में इस सबको ले लो, बट इसमें आपको एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो नहीं लेना है, और आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, और ये आपको बता देगा कि आपकी जो एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है पर 100 रुपीज ऑफ सेल। जितनी ये रेशो कम होगी उतना आपके लिए अच्छी बात है, जितना आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ जाएगा उतना आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाओ आप इलिस्ट्रेशन नंबर 67 पे। एक आध क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 67 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट डिवाइड बाय डिवाइड बाय सेल्स, नेट। सेल्स मींस नेट सेल्स। ठीक है, अब क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी सॉरी मैंने एक चीज गलत बोली यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके दोनों चीजें आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके दोनों चीजें आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके, सॉरी एक चीज मैंने गलत बोली, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका वो भी तो बिजनेस के लिए है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आएगा ही आएगा, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है जो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस छोड़ देने, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सारी होगी ना मेरी, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज इन सब का रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू माई सेल, कि भाई मेन जो सेल्स है मेरी उसके पैरेलली मेरे कितने कॉस्ट है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आएगी और मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है
वो है 1,50,000। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना है? 1,50,000 50,000। उसके बाद मेरा क्या है? ऑपरेटिंग operating एक्सपेंस जो मेरे है वो है आपके 50,000, और मेरा जो सेल्स है वो 4 लाख है। तो मेरे को क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशो। तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 1,50,000 प्लस 50,000। जिन चीजों को मैं बेच रहा हूं उनके लिए मुझे डायरेक्टली जो खर्चा हो रहा है वो 1,50,000 हो रहा है, और इनडायरेक्टली जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी सेल्स होगी मेरी? 4 लाख। well, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, दैट इज 50%। मीन्स मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 50%। और बाकी मेरी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 50% है, वो आपकी सही, क्या बोलते हैं, अगर आपका फिक्स नॉन ऑपरेटिंग आपका 50% है, नॉन ऑपरेटिंग में आपका क्या बचा? कोई एब्नॉर्मल लॉस बचा या आपका इंटरेस्ट बचा? तो अगर आप 50% पैसा आपका प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है तो ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 68 है इसके बाद। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन आप ऑपरेटिंग रेशो। अच्छा, एक चीज मैं जस्ट गलत बोला यहाँ पे अभी, सॉरी। मैंने बोला कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया मेरा? 50% आया। हाँ इसका मतलब क्या हो गया अभी? कि मेरे पास अभी 50% बचा हुआ है, और 50% बचा हुआ है। मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 50%। 4 लाख में से 2 लाख ये चला गया। तो इट मीन्स हो सकता है अगर मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा पीछे? 2 लाख मेरा प्रॉफिट होगा। बिकॉज जो पीछे बचा अब उसमें से मेरे को सिर्फ क्या लेस करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करना है। तो वो मेरे लिए अच्छी बात है, वो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास पीछे 50% बच गया ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेरा 50% चला गया। मुझे मेजरली जो मेरा था, जो गुड्स मैंने बेची और इनके लिए जो बाकी इंडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो मेरे 50% हो गए। पीछे मेरे पास अभी 50% बचा हुआ है। इस 50% से मुझे क्या लेस करना है खाली? अगर मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कितना ही होगा, अगर वो बहुत कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो मैंने एक गलत बात बोली थी कि आपके 50% नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जरूरत तो नहीं है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें तो प्रॉफिट भी हो जाए ना। पीछे क्या बचा? आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बचे और बाकी मेरा सारा प्रॉफिट है। तो अगर ये बहुत कम होगा फिर ये मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने ये गलत बोला था कि ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है और इसमें प्रॉफिट भी है। हो सकता है सारा का सारा प्रॉफिट ही हो, है ना, क्योंकि बाकी सारी कॉस्ट तो लेस होगी। अब ये 2 लाख में या तो आपको प्रॉफिट होगा या कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। अब देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले सारा, हो सकता है सबके पास बुक नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 68। आपकी नेट सेल्स, आपकी नेट सेल्स है 5,40,000। आपकी नेट परचेजेस, 3,10,000 मिला सबको क्वेश्चन? हम्म 10,000। आपके ओपनिंग स्टॉक 75,000 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका 32,000 32,000। क्लोज क्लोजिंग स्टॉक है जीएनए आपका 50,000 50,000। सेलिंग सेलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है आपका 25,000 25,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है आपका 15,000 15,000। आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्लस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंसेस। अब यहाँ क्या आप देखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका ये है सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यही दो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो निकल गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके दो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके दो थे, 25,000 और 15,000, ये दोनों लेने हैं बिकॉज इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो है 40,000। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। closing. सारी चीजें आपको दी है। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया है 75,000, हाँ. परचेजेस आपका दिया है नेट में 3,10,000, हम्म. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दिया है 32,000, हाँ. माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 50,000। हम्म. इसको करो, मुझे बता कितना आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 13,10,000, 13,5,000, 3 lakh. 15,000, 12,17,000 माइनस 50,000, कोता गई 13,68,000, कोता गो हम्म. 13,67,000। ठीक है, तो कॉग्स Yes. आपका 3,67 आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 40,000 आया। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया? ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू 3,67,000 प्लस 40,000, दैट इज 4,07,000। अब हम्म. आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। ऑपरेटिंग रेशियो आपका निकलेगा 4,07,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स 5,40,000 इंटू 100, Right. 75.27%। अब इसी के साथ एक और रेशियो है, बहुत ही सिंपल है। ये ऑपरेटिंग रेशियो वाला आपको समझ आया? Yes, sir. ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोल रहा था कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है पर 100 रुपीज ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे 75.37 है, इसमें आपकी सेल्स के पैरेलली में जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 75.37 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, जो चीजें आपने बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी प्लस उसके लिए आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे वो सारे आ गए, उसमें सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक रेशो है, उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या नाम है? Operating profit ratio. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से नाम से ही पता चलता है क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। आपका वहां पे नेट प्रॉफिट निकल रहा था, अभी जीपी निकल रहा है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा। अब क्या देखेंगे हम, ऑपरेटिंग Operating प्रॉफिट कितना profit. है। अब इसके करने के दो तरीके हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो डिपेंड करेगा आप कहां से स्टार्ट करोगे। अगर आप जीपी से स्टार्ट करोगे, जीपी से क्या लेस करोगे? ऑपरेटिंग। Expenses. हाँ. अगर आप जीपी से स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? Operating expense ऑपरेटिंग एक्सपेंस minus. लेस करोगे। और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम वो है क्या करोगे? वो Add करोगे। वो अगर कोई है हम्म. हम्म. वो करोगे। या हम्म. अगर आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे तो नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे? नेट Operating प्रॉफिट में expense आप plus अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। net. अगर इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुआ है उसको ऐड बैक करोगे। और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इसमें है उसको क्या निकालोगे? बाहर निकालोगे। है कि नहीं? उसका हम्म. उल्टा होगा ना। अगर आप जीपी से आओगे तो जीपी से आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है वो, और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको लेस करना पड़ेगा, आपको निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नॉन एनपी से चलोगे, नेट प्रॉफिट में क्या होगा? नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐड होगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस होंगे। हम बोलेंगे नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लेस हुआ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पूछना है कहाँ पे, मेरे को पूछना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो अगर मेरा एनपी में से मेरा अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसमें 10,000 रुपया एक ऐसा खर्चा लॉस हुआ है जो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट है, इसमें 10,000 है। तो अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं इस 1 लाख में से 10,000 क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसको मैं ऐड करूंगा। बट अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसमें, सपोज इसमें 5,000 है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उसको मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे अगर हम नेट प्रॉफिट को बेचेंगे, बिकॉज नेट प्रॉफिट में वो चीज ऐड हुई होती है। आपको ये बात समझ आई कि मैं एक एग्जाम्पल से दोबारा समझा दूं? Yes, sir. I have. ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ आया कि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोबारा से समझाऊं? नाथिंगा। सर दीजिए एग्जांपल। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाँ बेटा मेरा जीपी था 2 लाख। ठीक। ठीक है। हम्म मेरा अच्छे से समझ लेना, मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब मैं क्लियरली लिख रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 10,000। ठीक है। हम्म. हम्म मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 80,000। मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है
30,000। मेरा नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए। मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आपका? सारे बच्चे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ऑपरेशन से मेरा कितना प्रॉफिट है? सर ऑपरेशन से हमें नॉन ऑपरेशन लेस करना है, यही बात है ना, नॉन ऑपरेशन हटा देना है। जीपी तो मेरा सारा ऑपरेशन से है, यस और नो? हाँ ऑपरेशन ऑपरेटिंग इनकम जो मेरी है 2,00,000, इसमें से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हाँ। क्या है आपके? 20,000, 80,000। हम्म। तो एक तरीका मेरा करने का है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो आएगा मेरा 2,00,000 160. माइनस 80,000। तो आपका जो ऑपरेशन से प्रॉफिट आया, बिजनेस से जो आपका प्रॉफिट आया, मेन धंधे से जो प्रॉफिट आया, वो आपका आया 1,20,000। तो एक तरीका यह करने का है। दूसरा तरीका है, अगर मैं नेट प्रॉफिट को बेच दूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट है 1,00,000, मेरा नेट प्रॉफिट 1,00,000 है, इसमें से एक 30,000 का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुआ है, उसको मैं क्या करूंगा? एड बैक करूंगा ना, हम्म। क्योंकि वो तो ऑपरेशन का है नहीं खर्चा, उसको ऐड करूंगा। कितना? वो 1,30,000। अब देखूंगा इसमें ये जो मेरा 1,30,000 का प्रॉफिट है, इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं है? द आंसर इज यस। इसमें 10,000 का नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को क्या करूंगा? लेस करूंगा। तो मेरा जो Yes. ऑपरेशन से प्रॉफिट आएगा बैक कैलकुलेशन से 1,20,000 है। ऐसे पकड़ोगे नाक को या ऐसे पकड़ोगे नाक को, यहां से पकड़ोगे या यहां से पकड़ोगे, बात एक ही है। तभी मैंने बोला अगर जीपी को बेस बनाओगे तो जीपी से आपके ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई और है उसको ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करना है। बट अगर आप एनपी को बेस बनाओगे तो एनपी में ऑपरेटिंग का तो फैक्टर हो गया पूरा, बट उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग का फैक्टर है, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंस है, उसमें बाहर करना पड़ेगा। अब एक्सपेंस को कैसे बाहर करेंगे? एक्सपेंस को ऐड करेंगे एनपी से, बिकॉज वो एनपी से लेस हुआ है, उसको ऐड करेंगे। और इनकम जो है नॉन ऑपरेटिंग, वो इसमें ऐड होगी है, उसको माइनस करेंगे। समझ आई बात? यस सर। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखा रहा था। हाँ, मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा था। तो फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो दो तरीका, या जीपी से स्टार्ट करो, तो जीपी से स्टार्ट करके सारा ऑपरेटिंग ले लो, चाहे ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और एनपी से स्टार्ट करोगे तो एनपी में आपको नॉन ऑपरेटिंग सोचना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को एड बैक करने का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है। रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली समझना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज वो इस प्रॉफिट से ऑलरेडी लेस हुआ है, वो लेस होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पहुंचना है ऑपरेटिंग पे, तो उसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पूछा उसको बाहर निकालेंगे तो हम सीधे ऑपरेटिंग पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 69, सॉरी। इलस्ट्रेशन नंबर 69, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओपीआर आपको निकालना है। इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है? आपकी नेट सेल्स है 5,00,000, हम्म। आपका जीपी रेशियो है 25% ऑन सेल्स, तो आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दैट इज 50,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाती का फॉर्मूला, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट By net डिवाइडेड sales. बाय नेट सेल इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? आपको पहले क्या निकालना है? जीपी, जीपी से स्टार्ट करोगे। जीपी कितना है? 25% ऑफ सेल, तो जीपी इज इक्वल टू 5,00,000 इंटू 25%, हाँ 1,20,000। कितना होता है? 1,25,000। 1,25,000। हम्म। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकलेगा? 1,25,000। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करो 50,000, हाँ। तो वो आपका आएगा 75,000। अब हम्म। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 75,000, आपका हम्म। सेल आ गया 5,00,000 इंटू 100, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा 15%। 15%। हाँ हाँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, थोड़ा सा फर्क है उसमें।
आपकी नेट सेल्स है 5 लाख, हम्म, आपका जो जीपी है वो 25% ऑन कॉस्ट है, हम्म, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 50,000 है। तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दो कितना होगा। चलो मुझे जीपी बता दो, जीपी बताओ क्या कितना होगा। जो बच्चा इसको जल्दी जल्दी बताएगा उसको एक और इनाम मिलेगा। नातिका, जीपी कितना है? जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। मैंने कुछ बोला था 2-3 लेक्चर पहले। सर 1 मिनट कर रहे हैं। नातिका से जवाब ही दो। तो मैं कोई तुम्हारा पूछा? सर आप पहचाने थे? हाँ, सर नहीं। करो जल्दी, सारे बच्चे करो जल्दी। 4 लाख आ रहा है। मैंने किया नहीं अभी। मुझे आया 4 लाख। जीपी हम्म, मेरा जीपी 4 लाख कैसे आएगा? 25% ऑन कॉस्ट है कॉस्ट मैंने आपका। रखा ना। तो कॉस्ट आपका 4 लाख निकलेगा बेटा, जीपी कैसे निकलेगा 4 लाख? हाँ सॉरी सॉरी, सॉरी, वही एक्स की कॉस्ट वैल्यू ही आपकी है। 4 लाख आएगी ना। हाँ हाँ, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट 4 लाख। द जीपी। किसी और का आया आंसर? मुनाजा का तो आ गया, कितना आया? 4 लाख का 25% कितना होता है? 1 लाख होता है ना। हम्म, गलती कहाँ पे होगी तुम्हें? ऐसे एग्जाम में करोगे तो फिर गलती हो जाएगी ना। नहीं मुझे लगा मैंने एक्स रखा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने रखा है, वो आया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स पे रखा था आपने एक्स। हाँ हाँ, उस पे 25% है जीपी, वो आया 1 लाख। और किसी ने किया है इसको? क्या बोला था मैंने उस दिन शॉर्टकट के लिए? अगर कोई प्रॉफिट कॉस्ट पे 25 होता है, 25 का मतलब क्या होता है? 25 डिवाइड बाई 100, हम्म, फ्रैक्शन में लाओ, वो आता है 1/4। अगर कॉस्ट पे 1/4 होता है तो सेल पे कितना होगा? 1/5। 1/5। ये हाँ, शॉर्टकट तरीका है। तो 5 लाख में से कितना प्रॉफिट होगा? 5 लाख इंटू 1/5, दैट इज 1 लाख। वन ये लाख एक तरीका है करने का। अब बोलोगे नहीं सर ये हमें याद नहीं रहता है 1/4 1/5। सिंपल करो, लेट कॉस्ट बी एक्स। कॉस्ट ऑफ। हम्म, आपको पता है कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू सेल। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? सब बोलो, इसमें किसी को ना डाउट? ये ना। जो फॉर्मूला लिखा है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो आप बचपन में पढ़े थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जीपी। या हम्म, ऐसे, कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, उसमें से आप कितना मार्जिन कमाओगे, दैट इज आप कितने में बेचोगे। नातिका, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस करना है, आपकी चीज पड़ेगी 100 रुपया में, और आपको उसमें से 20 रुपया कमाना है प्रॉफिट, तो आप कितने में बेचोगे बेटा? 25 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचोगे? नातिका, आपको चीज पड़ रही है 100 रुपए की, आपको बोल रहा हूँ बिजनेस करना है, इसमें 25% मार्जिन रखना कॉस्ट पे, तो कितने में बेचोगे? कितने? 25। अक्का तो तुम सुन रही थी, 125 में बेचोगे ना। तो यही तो फॉर्मूला है, कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू 125। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये तो 25 है, जीपी 25 है ना। हम्म, और ये आपका जो है, ये जो 25% है, ये 5 लाख हो गया है। ये 5 लाख हो गया है। ये जो है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आपका 5 लाख है। तो आपको पता है जो 5 लाख है इसमें से प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख में अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा वो होगा 25 डिवाइड बाई 125, है ना। क्योंकि 5 लाख में प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी है, कॉस्ट भी है। टोटल 125 में अगर मैं 125 सेलिंग प्राइस रखूंगा तो मेरा कॉस्ट होगा 25 100 रुपया, जीपी होगा उसमें 25 रुपया।
तो 125 में से 25 मेरा प्रॉफिट होगा। ऐसे भी करोगे तो 25 वन जा 25 फाइव जा 5 वन जा 5 वन जा, ऐसे भी करोगे। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है, एक और तरीका है, लेट द कॉस्ट बी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स प्लस 25% ऑफ कॉस्ट दैट इज 0.25x इज हाँ इक्वल टू सेल। सेल क्या होगा, फाइल है। 1x जो x के साथ कुछ नहीं होगा, इसके मतलब इसके साथ एक होता है। 1x प्लस 0.25x कितना होता है, 1.5x इज इक्वल टू 5। 5 लाख अब ये x के इंटू में है, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड डिवाइड बनेगा। डिवाइड 5 लाख डिवाइड बाई 1.25, तो x आपका निकलेगा 4 4 लाख। लाख अब बेटा अगर कॉस्ट 4 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख का 25%। तो आपका जीपी जो है वो निकलेगा, जीपी इज इक्वल टू 0.25 ऑफ 4 लाख। 4 लाख का 25% दैट इज आपका 1 लाख। अब बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, जीपी आपका निकला, जीपी 1 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, 50,000। सेल्स कितना है, 5 लाख इंटू 100, तो आपका आएगा 10% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब एक और क्वेश्चन बचा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं चाहता हूँ आज दो ही करेंगे, ये थोड़ा इंटर रिलेटेड है। कल हम पढ़ेंगे लास्ट वाला रेशो दैट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ हम छोटी छोटी कुछ इलस्ट्रेशन भी करेंगे, जिसमें आपके 5 5 6 6 रेशोज कवर हो जाएंगे और काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा। तो कल हम एक ही टॉपिक हमारा बचा वो करेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी ये रेशोज है इन सबको हम रिवाइज करेंगे सर। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया, अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कल दिन में जो बचा हुआ होमवर्क होगा वो आप कर लो। कल हम एक तो ये करेंगे, नया वाला टॉपिक जो बचा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला लास्ट वाला टॉपिक, वो प्लस कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके 5 5 6 6 7 7 रेशोज जो है वो कवर हो रहे होंगे। ठीक है। मैं उस दिन आपको बोला था आपको फॉर्मूला एक ही साथ लिखना है, बट पता चला कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपकी बुक में भी लास्ट में एक साथ ही है, बट स्टिल अगर आप ऐसे रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। ओके सर। तो कल इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन इससे करेंगे, और कोशिश करना कि थोड़ा अनसॉल्व भी साथ में करना, ताकि परसों हम इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है। ओके। चलो अब मैं क्लास को क्लोज करता हूँ, नहीं सर को मैसेज करता हूँ, ग्रुप में क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट, नो सर। और किसी को कोई डाउट अदर देन मुराजा? चलो रिवीजन, है कोई डाउट नादिका, हाँ सर। बताओ। सर आपने अभी बोला कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे, हाँ। बिजनेस करेंगे, तो वो हमारा और नहीं आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है मेरा वो, बताओ आगे सर बताओ। ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ सर लेकिन हम पैसे तो बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, बट आप पैसे के बगैर जो मतलब फाइनेंस वाला पैसा ले रहे हो, आप अपना वाला पैसा भी तो लगा सकते थे। तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये तो बिल्कुल सही है, पैसे से कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आ रही। जो ऑपरेशन है वहां से कितना कमा रहा हूँ, उस एंगल से देखो ना कि जो ऑपरेशंस मेरे हैं वहां से कितना कमा रहा हूँ। ऑपरेशंस मेरा सेल माइनस जो कॉस्ट है, जो चीजें पड़ी है वो देखो। मैं चीजें बेच पा रहा हूँ, मैं चीजें बेच पा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं ज्यादा चीजें बेच पा रहा हूँ क्योंकि मैं लोन से पैसा ले रहा हूँ, उस पर मत जाओ। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ी बोल रहा हूँ कि इनको हटाना है कहीं और पे, बट मैं अभी डिसीजन ये ले रहा हूँ कि मेरा जो खर्चा जा रहा है वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा है कि अदर देन फाइनेंस में जा रहा है, मतलब मेन बिजनेस में जो है उस मार्जिन में मेरा कमी है कि मेरा ये इंटरेस्ट वाले के लगा जा रहा है। वो तो मेरा बिजनेस डिसीजन है ना कि मैं क्या करूंगा, मैं लोन से ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस डिसीजन है, उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरे ऑपरेशन है, जो गुड्स में बेच रहा हूँ, उनके साथ इसका डायरेक्टली लिंक है कि इनडायरेक्ट लिंक है, इसके साथ इसका इनडायरेक्ट लिंक है। मैंने बिजनेस से लोन ले लिया है वो अलग बात है, बट जो मैंने गुड्स बेचे हैं उनके मैंने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है, वो एक रहा। अब जो बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेस करना है। फाइनेंस इंडस्ट्री छोड़ दो, मैं बोलता अगर मैंने अपना पैसा लगाया होता तो क्या मेरे को फाइनेंस कॉस्ट आती, ना। नहीं आती। तभी मैं जो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, मेन ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं फाइनेंस कॉस्ट को नहीं ले रहा हूँ। मैं ऐसे समझ लो इसको, वो ठीक है मैंने पैसा भी बिजनेस के लिए है, बट जो फाइनेंस कॉस्ट अगर यही पैसा मेरा अपना होता तो मेरे को फाइनेंस कॉस्ट नहीं आती। तो मैं फाइनेंस कॉस्ट के बगैर दे रहा हूँ कि ऑपरेशन से मैं कितना कमा रहा हूँ। बाकी मुझे पता है ये बाकी तो इंटरेस्ट कॉस्ट है,
बट ये मेरे को इसलिए जरूरी होता है कि मैं अगर पैसा लेके बिजनेस कर रहा हूँ, अपना पैसा लेके बिजनेस कर रहा हूँ, दूसरा बंदा अपना पैसा लेके बिजनेस नहीं कमा रहा है, कर रहा है, वो लोन लेके कर रहा है, या मैं लोन लेके कर रहा हूँ, वो अपना पैसे लेके कर रहा है। तो इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए। आपका इस बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे कब पता चला, जब मैं फाइनेंस वाली चीज को बाहर निकालूंगा। वो चीज जो एक बिजनेस की कॉल होती है, वो अपना पैसा लगाए या नहीं लगाए, उसको उस फैक्टर को मैं बाहर निकालता हूँ और प्योरली सब चीजों को एक जगह पे लाके देता हूँ कि भाई अगर मेरे से भी इंटरेस्ट हटा दो, उससे भी इंटरेस्ट हटा दो, फिर ऑपरेशन से मैं देखता हूँ कि मैं इंडस्ट्री से ठीक कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ। उसी पर्पज के लिए मैं इंटरेस्ट को बाहर, अदरवाइज तो सब कुछ तो वही है ना भाई। फिक्स्ड एसेट भी बेच दिया, उसको भी तो बोलते कि भाई फिक्स्ड एसेट तो बिजनेस में था ना, अब बेचना पड़ा, वो भी आना चाहिए। बट द पॉइंट इज, मैं ये देखूँ कि मेन धंधा जो मेरा है वहां से मैं कितना कमा रहा हूं। तो वहां से जितना मैं कमा रहा हूँ, उससे मैं इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये समझने में दिक्कत आ जा रही है, बट अगर एंगल आप समझ पाओगे कि किस एंगल से मेरा गोल क्या है, मेरा ये गोल देखना कि मेन धंधे से मैं कितना कमा रहा हूं, तो इंटरेस्ट वाले फैक्टर को मुझे बाहर निकालना। वो हो सकता है कि मैं बाहर का पैसा लेके लेवरेज ले रहा हूँ, वो अलग बात है, बट मैं अभी ये देख रहा हूँ कि मेरे बदले अगर कोई बंदा अपना पैसा सारा लगाता तो वो कितना कमा ले। तो इंटरेस्ट फैक्टर को मुझे बाहर हट करना है, तभी मैं फाइनेंस कॉस्ट को हटा देता हूँ, व्हेन आई कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट और व्हेन आई कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, और कोई डाउट? सर ठीक है, ऐसे मुझे बोला है, कि सर मुझे याद आ सेटिस्फेक्शन गया, नहीं मिली। हाँ याद आ गया मुझे। रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, हाँ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें है ना ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें एक पॉइंट था कि मशीनरी जो है ना हमारी 50,000 की, हाँ उसमें हाफ ऑफ द मशीनरी वाज वैल्यू 28,000। मतलब कि अगर हम 50 का हाफ करेंगे तो वो 25 आएगा, तो वो हो गया है 28। एक हिस्सा मतलब कि इंक्रीज हो गया है, हाँ। बोल रहा है। और एंड द अदर हाफ वाज रिटन ऑफ बाय 7,000। ये मुझे नहीं आया समझ, वहां पे क्या करना है इसको। 18,000 हो गया, 7,000 ये रिटन 25 ऑफ। 28 हो गया, ये 25 18,000 हो गया। तो कुल हम्म, मिला के क्या होगा, 28 प्लस 18, 18 प्लस अर्धा को तको। श्वेता जी, क्या ये क्या है? अरे ये 50,000 की मशीनरी थी, उसके दो हाँ, हिस्से करो, 25,000 की मशीनरी, 25,000 की मशीनरी। ये हाँ, 25,000 की मशीनरी का आपने वैल्यू बोला 28,000 है। हाँ, इंक्रीज हो गया है 3,000। 3,000, यहाँ से 3,000 बच गया। हाँ, यहाँ पे जो 25,000 था, उसको बोला कि इसमें 7,000 वैल्यू कम करो, इसको 18 ही दिखाएंगे, 25 को 18 दिखा दिया, यहाँ पे -7 हो गया। तो नेट में आपका क्या हुआ, -4 का लॉस हो गया। सर ये 7,000 जो है ना, ये डिक्रीज साइड दिखाना है। हाँ, डिक्रीज रिटर्न ऑफ बोला ना। हाँ, रिटर्न तो ये ऑफ का दिखा मतलब रहा क्या है। है, आपने वैल्यू कम कर ली ना, 25 माइनस 18, 7 कर लिया, तो ओवरऑल में क्या होगा, 3 का गेन हो गया, 7 का लॉस हो गया। नेट में आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, तो 4,000 से एसेट को कम करोगे। आया समझ। देख लेना, आंसर ऐसा ही होगा। हम्म। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ सर। चलो, बाकी बच्चे भी रिवीजन करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि टाइम अब नजदीक आने वाला है। ठीक है, चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।